दोस्तों मैं आ चुका हूँ जैसलमेर हाईवे पर और कोलायत से 5 से 7 किलोमीटर ये हाईवे पड़ता है और कोलायत तक मुझे एडवोकेट पूजा जी दीक्षित ने मुझे वहाँ पे छोड़ा था और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरी काफ़ी सारी हेल्प की और उन्होंने मुझे अलग अलग जगहों पे घुमाया और वहाँ का मुझे शूट करवाया। तो अब मैं वहाँ से आ चुका हूँ जैसलमेर हाईवे पर और यहाँ पे अभी बजे हैं 2:30 यानी कि 2:30 हुए हैं और अब मैं यहाँ से ही चेक करने की कोशिश करूँगा जैसलमेर के लिए। यहाँ से जैसलमेर 275 किलोमीटर है। अगर शाम होने से पहले मुझे यहाँ से कोई लिफ्ट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मुझे वापस कोलायत के लिए यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर मुझे वापस जाना पड़ेगा ताकि वहाँ पे मैं नाइट होल्ड कर सकूँ। तो अभी मैं हूँ एक सांकला फांटा करके ये जगह है, सांकला फांटा पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से अब मैं हिचैक करने की कोशिश करूँगा, कोई ट्रक कार वगैरह रोक दे और मुझे जैसलमेर ले जाए। तो अभी यहाँ से कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। सांकला फांटा पे लगभग 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद मुझे एक ट्रक में लिफ्ट मिली है। ये हमारे साथ है संपत जी और ये है हमारे साथ, क्या नाम आपने बताया, गजराज सिंह जी। संपत जी और गजराज सिंह जी हमारे साथ हैं। ये यहाँ सांकला फांटा से फलोदी तक मुझे छोड़ेंगे, लगभग 110 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप हमें छोड़ेंगे वहाँ तक और फिर उधर से आगे क्या होता है, फिर कैसे मुझे जैसलमेर पहुँचना है वो आगे पता चलेगा। तो 110 किलोमीटर तक तो फ़िलहाल मैं इस गाड़ी में हूँ जो फलोदी तक छोड़ेंगे और बीच में भूख भी लग रही है तो हम खाना वाना भी खाएंगे हाईवे होटल पर कहीं पे रुक के। और आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। इसी तरह की जर्नी आपको हमेशा वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे और लाइक और कमेंट ज़रूर करना कि अपनी जर्नी आपको कैसी लग रही है। फ़िलहाल इस ट्रक में हूँ मैं। अब हम रुके हैं मामा भांजा होटल पर, जहाँ पे 90 रुपये में बहुत ही शानदार खाना मिला है। और ये जो होटल है ये जैसलमेर हाईवे पर पड़ती है, जिसका नाम है मामा भांजा होटल। लजीज खाना दिया, बहुत ही अच्छा खाना था। सो गाइज़ मैं फाइनली फलोदी पहुंच चुका हूं और उस ट्रक वाले ने मुझे फलोदी छोड़ दिया था और फलोदी छोड़ने के बाद फिर मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे मैंने अपडेट लगाई थी कि मैं फलोदी पहुंचा हूं। तो मेरे एक अजीज़ मित्र थे सुरेंद्र जी गोदारा, तो उन्होंने मेरा स्टेटस देखा कि मैं अभी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो उन्हीं के अजीज़ मित्र यहाँ पे विकास जी और श्याम जी विश्नोई वगैरह यहाँ उनके हॉस्टल वगैरह चला रहे हैं। तो उन्होंने मेरे आज नाइट के रुकने की व्यवस्था इसी हॉस्टल में की है। ये हॉस्टल है और कुछ ये स्टूडेंट हमारे साथ हैं जिनको थोड़ा शौक़ है वीडियो में वगैरह आने का, तो ये है। तो आज की नाइट मैं इस हॉस्टल में बिताने वाला हूँ और फिर मॉर्निंग में इस हॉस्टल से तैयार वगैरह होके फिर मैं आगे जैसलमेर के लिए आगे निकलूँगा। तो ये अपना पूरा हॉस्टल रहेगा, ये पूरा हॉस्टल है। आज की नाइट मेरी पूरी इसी हॉस्टल में रहने वाली है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सुरेंद्र जी गोदारा साहब का कि जिन्होंने कांटेक्ट, क्या नाम है छात्रावास का, गुरु कृपा छात्रावास फलोदी। तो यहाँ पे मैं अभी रुका हुआ हूँ और ये उन्हीं के जानकार हैं, विकास जी है और श्यामलाल जी इनका नाम है, ठीक है। तो अब मिलते हैं वापस मॉर्निंग में और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज। रात भर हॉस्टल में रुकने के बाद अब मैं निकल गया हूँ फलोदी से यहाँ से। और यहाँ से अब फलोदी के आसपास यहाँ पे 40 किलोमीटर यहाँ से रामदेवरा पड़ता है। रामदेव जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है और मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो अब आगे चौराया है 101 मीटर, वहाँ चौराहे पे जाने के बाद मुझे आसानी से कोई ना कोई लिफ्ट मिल जाएगी। तो चौराहे पे जाके मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से मेरे को कोई गाड़ी मिल जाए। तो वहाँ पे अपन जाके चेकिंग करने की कोशिश करेंगे। और मैं पहले जाऊँगा रामदेवरा और रामदेवरा से फिर वहाँ से पड़ेगा 10 से 12 किलोमीटर पोखरण। फिर पोखरण से जैसलमेर के लिए मुझे आसानी से कोई न कोई गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है यार। सुबह सुबह 10 बजे से पहले मैं मेरी यात्रा शुरू ही नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और सुबह सुबह फॉग तो इतनी रहती है कि कुछ दिखता ही नहीं है, कैमरा भी काम नहीं करता उस फॉग में। तो अभी टाइम हुआ है लगभग 10 सवा 10 हुए हैं और मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। तब देखते हैं अब आगे से यहाँ से चौराहे से मैं लिफ्ट लेके और जाऊँगा रामदेवरा चौराया,
फिर वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा रामदेवरा अंदर की साइड, फिर वहाँ रामदेव जी के दर्शन करके आगे निकलेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और मैं पूरे राजस्थान टूर के लिए निकला हुआ हूँ, राजस्थान पूरा घूमूंगा। राजस्थान घूमने के बाद फिर ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाद में वापस फॉरेन। लिफ्ट ले लेके घूमोगे? हाँ, ओनली लिफ्ट ले लेंगे। बहुत अच्छी बात है, पैसा बच जाएगा। हाँ जी, एंजॉय हो जाएगा और पैसा। हाँ बस वही, पैसा तो बचना है, वही दिखाना है कि पैसे बिना पैसे यात्रा कैसे करते हैं। हाँ, फड़ौदी से थोड़ी दूर निकलने के बाद यहाँ पे प्रहलाद जी है और हमारे साथ कैलाश जी है और सांवरमल जी है। और फलौदी से लगभग 4 से 5 किलोमीटर आगे निकलने के बाद इन्हीं की यहाँ पे है ये रेस्टोरेंट होटल वगैरह है। तो हम यहाँ पे रुके हैं, कुछ नाश्ता पानी करेंगे और उसके बाद आगे के रामदेवरा के लिए सफ़र के लिए अपन निकलेंगे। और रामदेवरा स्टे करने के बाद फिर वापस जैसलमेर। ठीक है, क्या नाम आपका? शुभ नाम? जाकिर। जाकिर, जाकिर हुसैन। हाँ। अच्छा अच्छा। तो यात्रा गुरु नाम है अपना चैनल का। व्लॉग बना दो। हाँ व्लॉग, अब समझ आया? मैं देखने का बहुत शौकीन हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ के रहने वाले हो आप? जोधपुर। क्या नाम सर आपका? अच्छा अच्छा, ओम प्रकाश जी। अपने यात्रा गुरु नाम से चैनल है। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं रामदेवरा, रामदेव जी के मंदिर यहाँ पे। और अभी हम यहाँ से करेंगे दर्शन। बाबा के दर्शन करने के बाद फिर आगे के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे पूरा ये धाम घूमने के बाद फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। तो आइए दर्शन करते हैं बाबा रामदेव जी के। पूरे राजस्थान की यात्रा, बस बाद में इंडिया, इंडिया के बाद में फॉरेन। हाँ लिफ्ट ले ले करो अपनी। है, लिफ्ट ले ले। हाँ लिफ्ट ले लें पूरी यात्रा आगे आगे। आपको शुभ नाम क्या है? अशोक जी, विष्णु सॉरी है। लिफ्ट लेके मेरे ठीक करते हो? हाँ ओनली फॉर लिफ्ट ले लेंगे। दुनिया बाइक लेके और कार लेके घूमती है और अपना थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है कि वो एक सस्पेंस बना रहता है कि अब अगली गाड़ी कौन सी मिलेगी, अगली ऐसे ही हो। हाँ दोस्तों, जैसलमेर से 65 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है लाठी, और लाठी तक मैं बाइक से आया। और बाइक के बाद लाठी गांव से अब 65 किलोमीटर तक मैं जा रहा हूं किशोर जी सर के साथ में।
और फाइनली अब ये मुझे लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट जो मेरा है जैसलमेर, वहाँ तक मुझे छोड़ देंगे और फिर वहाँ मैं नाइट होल्ड करूँगा। अभी लगभग बज गए हैं 5 शाम के, घंटे भर में हम पहुँचेंगे, तब तक अंधेरा हो जाएगा। और फाइनली मुझे जैसलमेर के लिए लास्ट जो लिफ्ट है वो मेरे को मिल गई है। अब वहाँ पे पहुँच के आगे की अपडेट देता हूँ। हेलो गाइस, आज अपनी पहली नाइट है जैसलमेर में और मैं जैसलमेर पहुंच गया था शाम को 6 बजे और अब बज रहे हैं लगभग 8। मैंने खाना वाना यहाँ खा लिया है। जैसलमेर में यहाँ पे नीरज बस स्टैंड के पास हमारे तो कोई जानकारी है या हमारे मित्र कह लो, हजारी जी की होटल है जिनकी सिर्फ और सिर्फ खाने की होटल है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो आज इन्होंने अपना ये पर्सनल रूम मुझे ऑफ़र किया है कि सर आप यहाँ पे रुको। तो मैं आपको ये पूरा रूम आपको दिखाता हूँ। इधर एलईडी वगैरह भी लगी हुई है और ये मेरा बेड रहने वाला है आज। ये छोटा सा बेड है जिस पे हमारे जो छोटे भाई हैं रामनिवास वो सोते हैं। तो ये आज उन्होंने ये बेड मुझे दे दिया है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था। छोटा सा कमरा है, कहने का मतलब इनका खुद का रेजिडेंस है। ये इधर वो मेरा बैग है, स्लीपिंग बैग है वगैरह, मेरा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो वापस मिलते हैं वापस मॉर्निंग में। और कितनी ठंड रहती है, कितनी फॉग वगैरह होगी वो सुबह मालूम चलेगा। पूरा सिटी अपन घूमेंगे सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, मिलते हैं वापस मॉर्निंग में।